मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली बात करते आ रहे हैं आज का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा बात कर रहे हैं 10 करंट अफेयर्स, और डेली बाय डेली जो इतिहास में आज क्यों खास दिन है, इसमें हम बात करते आ रहे हैं किसी एक टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है, हमारे जो 10वें सिख गुरु के जो 10वें गुरु थे, उनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। उनके जीवन के बारे में कुछ देखेंगे, कुछ योगदान देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 22 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। देखिए, 1947 में 22 दिसंबर के दिन ही पहला व्यवहारिक रेडियो प्रदर्शित किया गया। 1940 में ही आज ही के दिन प्रख्यात सामाजिक विचारक मानवेंद्र नाथ राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के गठन की घोषणा की। 2005 में ही आज ही के दिन ईरान ने जहरीली गैस से हजारों ईरानियों के मारने के आरोप में सद्दाम हुसैन पर मुकदमा हुआ। 1666 में आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। 1887 में आज ही के दिन श्रीनिवास रामानुजम प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ का जन्म हुआ। आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके जीवन के बारे में बात करेंगे, श्रीनिवास रामानुजम के बारे में बात करेंगे। 1957 में आज ही के दिन तारकनाथ दास भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे, उनका निधन हुआ। चलिए बात कर लेते हैं। टॉपिक जो था मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक, उनमें गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ इन्होंने क्या किया, स्थापना किया 1699 में, और ये संस्थापक हैं और प्रथम सेनापति भी हैं। जन्म की बात किया है तो आज ही के दिन मतलब 22 दिसंबर 1666 में इनका जन्म हुआ था, पटना बिहार भारत में। मृत्यु की बात किया है तो 7 अक्टूबर 1708 में 42 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, नांदेड़ महाराष्ट्र में। पूर्वाधिकारी की बात किया जाए तो पूर्वाधिकारी गुरु तेग बहादुर, उत्तराधिकारी में गुरु ग्रंथ साहिब। जीवन साथी की मतलब इनकी पत्नी की बात किया जाए तो इनकी 3 पत्नियां थी, माता जीतो, माता सुंदरी और माता साहिब देवा। बच्चे की बात किया जाए तो बच्चे में अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। माता पिता का नाम क्या था? पिताजी का नाम था गुरु तेग बहादुर और माता का नाम था माता गुजरी। बचपन का नाम क्या था? गोविंद राय था। इन्होंने धर्म ग्रंथ के रूप में आदि ग्रंथ साहिब, दसम ग्रंथ की रचना किए। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। इन्होंने धर्म युद्ध के लिए समस्त परिवार को दान दे दिए। कहा जाता है कि ये सर्वंश दानी थे। इनका कई उपनाम था, कई उपनामों से जाना जाता था। कलगीधर, दशमेश, बंजा वाले, इन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। इन्होंने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिए। पटना में इन्होंने तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब यहीं पर स्थित है, पटना में ही। 1672 में हिमालय के शिवलिक पहाड़ियों में चक्का नानकी नामक स्थान पर आ गए। आजकल इसे आनंदपुर साहिब कहते हैं। 1684 में चंडी दीवार की रचना किए। 1685 में यमुना किनारे पौंटा नामक स्थान पर रहे। नादौन की लड़ाई 1687 में हुआ। 1687 में जो जीते और अलिफ खान से युद्ध हुआ था। उन्होंने 5 ककारों का महत्व खालसा के लिए समझाए। पहला क्या है? केस, कंघा, कड़ा, कृपान और कचेरा। ये 5 चीज़ें क्या थे? इन्होंने अपने के लिए ककारों का महत्व को खालसा के लिए समझाए। 8 मई 1705 में मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ और जीत भी गए। लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ पता चलता है कि इनकी क्या हो गई, देहांत हो गई। इन्होंने जफरनामा में मुगल शासक औरंगजेब के नाम पर एक पत्र भी लिखे थे। अब हम बात करेंगे 10 करंट अफेयर्स की बात। देखिए, 10 करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? संजीव चड्ढा है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी अतनु कुमार दास जी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एस राजीव जी है। कैनरा बैंक के लिंगम वेंकट प्रभाकर जी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मातम वेंकट प्रभाकर है। और इंडिया बैंक के शांति लाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक के पार्थ प्रीतम सेनगुप्त जी है। पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है? एस मल्लिकार्जुन राव। पंजाब एंड सिंध बैंक के एससीईओ कौन है? एस कृष्णन। यूको बैंक के सीईओ कौन? अतुल कुमार गोयल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जी राज किरण राव।
तो ये 10 करंट अफेयर्स थे और हमने 3 टॉपिक के बारे में बात की है। पहला टॉपिक क्या था, 22 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा हमने क्या बात की है कि गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु थे, मतलब सिख गुरु के, उनके बारे में बात की है। और तीसरा पॉइंट क्या बात की है, 10 करंट अफेयर्स। तो दोस्तों क्या है, 22 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों समाप्त होता है। कल मिलेंगे 23 दिसंबर के दिन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।